तो बच्चों ये झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक में जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन या भी कोई भी कॉम्पिटिशन है, उसमें एक क्वेश्चन में ढेर सारा हमको कॉन्सेप्ट मिलता है सीखने को। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 7 एंड 6x + 2y = 8 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर, फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल, सेकंड में कोइंसिडेंट, थर्ड में इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट द पॉइंट, फोर्थ में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब समझिए, देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से दो लाइन का इक्वेशन दिया, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है, तो दो लाइन का इक्वेशन दे दिया। अब ये दोनों लाइन से क्या बनेगा भाई, दो लाइन से क्या क्या बन सकता है, जैसे या तो एक पॉइंट पे टच करेगा, जो पैरेलल, फर्स्ट है पैरेलल, या तो पैरेलल बनेगा, जिस एक लाइन ये एक लाइन, दोनों या तो पैरेलल होगा। फिर दूसरा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे दोनों लाइन, यानी एक लाइन इस पे किया, दूसरा लाइन इसी पे चल गया। ठीक है, और तीसरा इंटरसेक्टेड एग्जैक्टली एट द पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट मतलब कट किया, टच किया। और चौथा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब होता है कि एक दूसरे पे 90 डिग्री। तो कौन सा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये, चारों में, यानी ये लाइन और ये लाइन मिलके क्या बनता है, ये या चारों में से कोई एक हो। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से। तो पहले क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अगर मेरा लाइन, ठीक है, यहां से देखिए, अगर मेरा लाइन, इसको हम लोग पहले मान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इसको पहले इस इक्वेशन को मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको मान लेते हैं। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये मेरा हो गया। अब देखिए एक्स एक्स वाई वाई, a1 की जगह 3 होगा, b1 की जगह 1 होगा। देखो इसे a1 b1 यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ सॉल्यूशन, ये मेरा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से करें। ठीक है, तो a1 मेरा बराबर, a1 बराबर क्या 3 होता है। ठीक है, और b1 बराबर क्या, y, y का कोफिशिएंट क्या, तो y का कोफिशिएंट b1, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, समझो 1, तो 1। और c1 बराबर क्या होगा, देखो बराबर के ये राइट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड, देखो बराबर के लेफ्ट साइड c1 है, तो यहाँ भी बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे 7 को, तो -7 होगा, तो यह c1 बराबर -7 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, a2, a2 यहाँ क्या है 6, x का कोफिशिएंट x मिल गया, x का कोफिशिएंट c, यानी a2 बराबर मेरा 6 हो गया। अब b2 मेरा हो गया 2 हो गया, और c2 मेरा हो गया क्या, -8। ये देखो बराबर के लेफ्ट साइड c2, तो बराबर के लेफ्ट साइड 8 को लाएंगे तो माइनस होगा, कि उधर प्लस है, तो यहाँ -8। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 मेरा आ गया। अब क्या करते हैं, देखो अगर मेरा क्या लाइन, देखो पैरेलल, ठीक है, अगर मेरा लाइन हो गया, अगर समझिए कि लाइन मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो a1 बाई a2 इज इक्वल नॉट टू b1 बाई b2। अगर ये मेरा आ गया इस इक्वेशन से, यानी कि इस सबको जो इंफॉर्मेशन दिया यहाँ बैठाएंगे, अगर मेरा इस तरह आ गया, तो लाइन इस कदर बनेगा, यानी इंटरसेक्ट एक पॉइंट, एक ए पॉइंट पे करेगा। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका एक सॉल्यूशन बोलता है, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा दो लाइन, तो एक पॉइंट पे टच करेगा, कैसे पता चला, इस फॉर्मूला पे अगर बैठाएंगे तो हम समझ में आएगा। ये फॉर्मूला अगर बराबर, यानी a1 बाई a2, जैसे a1 देखो 3 है, तो 3 बैठाएं, और a2 बराबर 6 क्या बैठा, बराबर नोट b1 में 1 और b2 बराबर 2, अगर ये बैठा दिए, ठीक है, और दोनों बराबर नहीं आए, तो समझिए मेरा दोनों लाइन इस कदर होगा, यानी कि टच करेगा एक पॉइंट पे। अगर टच किया तो इसका मतलब हो गया कि ये एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरा हो गया, अगर अगर पहले हम लोग चेक कर लेते, ठीक, तो चेक कर लेते क्या आ गया। ठीक है, तो a1 क्या होता है मेरा, a1 बराबर 3, और a2 बराबर क्या हो 6, चलो 6, ठीक है, और b1 बराबर देखते हैं, b1 का क्या वैल्यू, इसको काटेंगे, पहले इसको ऐसे कर लेते, ठीक है, a1 बाय a2 बराबर लेते, a1 की जगह क्या है 3, ठीक है, और a2 जगह क्या है 6, इसको काटेंगे 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं b1 बाई बी टू, तो b1 बाई बी टू, b1 बाई बी टू देखते हैं, b1 का वैल्यू क्या 1 और b2 का वैल्यू 2, तो देखो a1 बाई टू b1 बाई बी टू बराबर नोट आना चाहिए, तब ये होगा, बराबर नोट आना चाहिए तब ये होगा। लेकिन यहाँ देखो a1 बाई टू 1/2 1/2, यानी दोनों बराबर आ गया, तो मेरा ये वाला इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन बोलेगा 4 को ऑप्शन दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया,
इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन सेकंड थर्ड वाला नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, अगर मेरा बोल दिया गया पैरेलल, जाना चाहिए क्या पैरेलल, तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला भाई, पैरेलल का मतलब कि दोनों टच नहीं कर रहा है, दोनों टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का रूल होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 नोट, यानी ये दोनों बराबर होगा लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं है। तो हम जाने a1 बाय a2 बराबर हो गया, देखो a1 बाय a2 1/2 बराबर b1 बाय b2 1/2। अब देखते हैं c1 बाय c2 बैठा के, तो देखते हैं यहाँ c1 बाय c2 तेज करें, c1 बाय c2, तो c1 बाय c2, c1 बराबर -7 है और c2 बराबर -8 है, तो ये -8 कट गया, तो 7 बाय c2 देखो, अब देखो 7 बाय c1 बाय c2 को सेवन बाई 8, अब देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 नोट, तो देखो a1 बाई a2 बराबर बराबर हो गया, b1 बाई b1 बाई b2, देखो हाफ और हाफ बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया, लेकिन ये देखो हाफ यहाँ हाफ नहीं है, अगर हाफ रहता यहाँ हाफ नहीं, तो मतलब ये इससे सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ये ऑप्शन, ये इक्वेशन इस पे सेटिस्फाइड हो रहा है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों बराबर है, देखो a1 b1 बाई b2 a1 बाई a2 दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 7 बाई 8 आया, 1 बाई 2 नहीं आया, मतलब बराबर नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन यही होगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन मिलके जो पैरेलल ही लाइन खींचेगा, क्या करेगा पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या, देखो ये होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है एक भी टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर, पैरेलल का इक्वेशन एक और होता है, जैसे अभी हम लोग देखें पैरेलल देख लिए, ये देख लिए, ये मेरा एक पॉइंट पे टच कर रहा था, इसका बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, इसको एक और नाम से बोलते हैं नो सॉल्यूशन, अगर पैरेलल है तो मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, आई एन इन सी ओ एन एस आई टी ई एन टी, इनकंसिस्टेंट। और एक होता है मेरा, तीसरा मेरा होता है, अगर मेरा एक होता है मेरा ये लाइन एक ही लाइन पे जाता है, ये कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट कैसे होता है, तो कोइंसिडेंट का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ मिटा देते हैं, कोइंसिडेंट का फॉर्मूला जो होता है, सारा कॉन्सेप्ट सीख लो, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अगर मेरा इस फॉर्मूला पे ये बैठाते तो आ जाता, चूंकि नहीं ये आ गया तो ये नहीं आ रहा, ठीक है, तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 अगर बराबर आ जाता तो हम बोलते ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब है दोनों लाइन एक ही पे मर्ज कर गया, दोनों लाइन एक ही पे जाएगा, और ये ऐसा आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके।